नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीचर। दोस्तों, एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गया है आप सभी के लिए, जो है मध्य प्रदेश नगर पालिका संबंधी वैकेंसी। ये वैकेंसी नगर पालिका परिषद खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश के द्वारा जारी की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2024 को अपलोड किया गया है, जिसके तहत कई सारे पदों पर भर्ती की जाएगी, जैसे सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक ग्रेड 3, भृत्य। तो इन पदों पर भर्ती की जाएगी। क्या है पोस्टों की संख्या, क्या है शैक्षणिक योग्यता, वेतन क्या रहने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले विभाग है नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जिसके अंतर्गत ये पद भरे जा रहे हैं। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 25 जुलाई 2024 और अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2024। इसमें जो भर्ती की जाएगी वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी, मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा और भर्ती की जाएगी। इसमें कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं है। साथ ही ये भर्ती विशेष भर्ती अभियान के तहत की जा रही है, जिसमें केवल और केवल दिव्यांग जन ही आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पद का नाम, पद की श्रेणी, वेतनमान, दिव्यांगता का प्रकार और निर्धारित शैक्षिक योग्यता। तो पद का नाम है पहला सहायक राजस्व निरीक्षक। पद की श्रेणी है तृतीय। वेतन है इसमें न्यूनतम 19,500 रुपये स्टार्टिंग सैलरी और मैक्सिमम 62,000 रुपये। दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षित वर्गवार रिक्तियां हैं, उनमें से दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों के लिए एक पद निकाला गया है। निर्धारित योग्यता इसमें मांगी गई है 12th क्वालिफाई, साथ ही CPCT क्वालिफाई। दूसरा पद है सहायक ग्रेड 3 का, तृतीय श्रेणी का ये भी पद है। 19,500 इसकी भी सैलरी है। मिनिमम या स्टार्टिंग कहें तो अधिकतम है 62,000 रुपये। एक पद इसमें भी निकाला गया है जो कि बहरे और कम सुनने वालों के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें 12th क्वालिफाई मांगा है। उसके साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान, साथ ही कंप्यूटर पर 20 शब्द प्रति मिनट गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त हिंदी में टाइपिंग की क्षमता का दक्षता का प्रमाण पत्र, मतलब CPCT, 12th क्वालिफाई और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान। इसके अलावा भृत्य के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 15,500 स्टार्टिंग, 49,000 मैक्सिमम सैलरी रहेगी। चतुर्थ श्रेणी का ये पद है, जिसके लिए टोटल 3 पद निकाले गए हैं। एक पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों के लिए, एक पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए और एक पद ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता वालों के लिए। इसमें 10वीं उत्तीर्ण क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब पात्र अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना अलग से दी जाएगी। अब इसमें मुख्य शर्तें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें आवेदन केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो पहला इम्पॉर्टेंट शर्त तो ये है कि आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा, समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी या स्वयं सत्यापित करने के बाद प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित करनी होगी। तीसरा, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की परिपत्र क्रमांक के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था या कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के 18 से 45 रहेगी। मतलब नॉर्मल अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला हैं या फिर आपने कहीं पे पहले से काम किया हो या कर्मचारी हैं या नगर सैनिक हैं, निःशक्त जन है, तो आपके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 45। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला, आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू या साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। अगला, दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 21/6/2021 से लागू की गई, अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगला है डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा। अगला, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दिए नहीं होगा, आपको स्वयं यात्रा भत्ता वहन करना होगा। अधूरे, अस्पष्ट, अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए स्पष्ट रूप से आवेदन को फिल करें।
और फिर प्रेषित करें। भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें समय कार्यालयीन समय में निगम या निकाय से प्राप्त की जा सकती है। अगला है यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु जो कि 21 वर्ष पुरुष के लिए 18 वर्ष महिलाओं के लिए निर्धारित है उससे पहले हो गई है तो इस पद के लिए अयोग्य माना जाएगा और आवेदन उसका निरस्त कर दिया जाएगा। अगला यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिए योग्य है अथवा नहीं। आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य, त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है या नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना ही आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अगला है सीधी या बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्त होंगे। इसके अलावा ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। अभिलेखों को कूट रचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों जो रूपांतरित किए गए हों वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिए गए हों जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई है जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे। अगला दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अगला है यह है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की निःसक्ता का प्रतिशत 40% या इससे अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप नगर पालिका की वेबसाइट खरगोन की वेबसाइट जो कि nagarpalika.khargon.in पर एवं विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आवेदन पत्र आपको यहाँ से मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे और प्रेषित कर देंगे दिए गए दिनांक के अंदर। और इंटरव्यू की जानकारी अलग से दी जाएगी। साथ ही जो डाउनलोड करेंगे आप आवेदन पत्र उसका प्रारूप ऐसा होगा जिसमें एक फ़ोटो चिपकानी होगी, फ़ोटो मांगी गई है। फिर आप कार्यालय का नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर लिखना होगा। इसमें आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम, उसके पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आप वर्तमान में कितने वर्ष माह है दिन के हो चुके हैं वो सारी चीज़ें। फिर अगर शादी हो चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन, बच्चे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, स्थायी पता, वर्तमान पता, सारी चीज़ें इसमें फिल करने के बाद सारी डॉक्यूमेंट अपलोड लगाने के बाद चस्पा करने के बाद आपको प्रेषित करना है बढ़िया दिए गए पते पर। ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।